हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण है और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम बताएंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। तो चैनल में होता है, वीडियो को शुरू करने पर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि प्रकाश क्या है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं दोस्तों। तो हम चलिए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो चलिए हम लिख देते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम में आता रहता है। तो 2-4 नोट भी हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और भी यही है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते। तो हमारा नोट 3 लिखा हो गया है। पहली बात कि नोट नंबर 1 है कि प्रकाश की चाल हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दूसरा नोट नंबर है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और तीसरा है कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाती है, तो इसको याद रख लीजिएगा आप सब। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम जानेंगे कि भाई प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं। तो प्रकाश के स्रोत की ओर चलते हैं। तो चलिए, तो पहले हम जान लेंगे कि प्रकाश के स्रोत क्या है। तो चलिए प्रकाश के स्रोत क्या है जान लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं दोस्तों। यानी जैसे कि तारा, सूर्य, बल्ब, ये इन सभी से क्या निकलते हैं, प्रकाश निकलता है दोस्तों, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं। प्रकाश के स्रोत यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, चांद इत्यादि। दोस्तों एक बार और सुन लीजिए, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य, तारा, चांद इत्यादि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं बिना किसी देर, ऐसे में ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं बढ़े। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्रोत कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो चलिए वो भी हम जान लेते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। तो ऐसा प्रकाश स्रोत जिसको प्रकृति ने बनाया है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे सूर्य, चांद, तारा इत्यादि। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जो मानव ने बनाया है उसे हम मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे कि बल्ब हो गया, दिया हो गया, लालटेन हो गया, ये सब को इसने बनाया है, मानव ने बनाया है। तो चलिए हम उसको भी हम लिख लेते हैं। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, दिया, लालटेन इत्यादि। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप इसको भी याद कर लीजिए। और इसको आप सब नोटबुक होता है उस पर आप इसको लिख लीजिए। और वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो इसका आंसर वैसा प्रकाश स्रोत जिसको मानव ने बनाया है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं, जैसे बल्ब, दिया, लालटेन इत्यादि। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं 2 प्रकार की होती है, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त का मतलब होता है दोस्तों वैसा वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है, अर्थात यानी कि जैसे कि वे वस्तुएं जिससे प्रकाश
स्वयं उत्सर्जी होती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, यानी प्रकाश उत्सर्जी होती है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे में आप ये लिख सकते हैं सूर्य, तारा, बल्ब, ये सब क्या है, उत्सर्जी, यानी कि इससे प्रकाश निकलती है। और अप्रदीप्त में है ना कि प्रकाश नहीं निकलती है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कुर्सी, टेबल, पुस्तक, पौधे, इससे प्रकाश निकलती है, नहीं निकलती है। यही है, प्रदीप्त का मतलब होता है उत्सर्जी यानी प्रकाश निकलती है, और अप्रदीप्त का मतलब होता है कि प्रकाश नहीं निकलती है। तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हम जान लेते हैं प्रदीप्त क्या है। वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त कहते हैं। यानी ऐसे भी आप लिखिए, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश निकलती है अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम प्रदीप्त कहते हैं। जैसे बल्ब, सूर्य, चांद, तारा इत्यादि। अब हम जानेंगे अप्रदीप्त। तो ये भी सिंपल है दोस्तों, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती है अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, उसके बाद हो गया आपको पुस्तक, पौधे, यह प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अप्रदीप्त क्या है। तो वे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। एक और सुन लीजिए, वे वस्तुएं जिससे प्रकाश नहीं निकलती अर्थात जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। तो आज के इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। इससे अगला जो मतलब कि सवाल है उसको भी आज हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो आज के इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसको पूरा नोटबुक पे लिख कर इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।